आगे बढ़ते हम लोग मध्य विद्यालय बसंतपुर की तरफ से भी यहाँ पर टीएलएम के मेला में प्रस्तुति पहुंच चुकी है। हम जानेंगे वहीं के टीचर। गुड आफ्टरनून सर, आप बताएं हमें कि क्या खास आज आपके स्कूल की तरफ से इस टीएलएम के मेला में आया है। गुड आफ्टरनून सर। आज टीएलएम मेला में मेरे विद्यालय के प्रतिभागियों द्वारा जो टीएलएम बनाया गया है उसमें दो प्रकार के टीएलएम प्रदर्शित किए जा रहे हैं। एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत है जो आज के वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है। आप देख सकते हैं कचरों का निष्पादन, आज बढ़ते विश्व में सबसे ज्यादा कचरे पाए जा रहे हैं, उनके निष्पादन के लिए कुछ जो है वो हमने बनाया जो किस प्रकार के कचरे को किस प्रकार के डस्टबिन में डाला जाए जिससे कि वो उसका निष्पादन अच्छे से हो सके। और हमने कुछ चित्र के माध्यमों से भी बताया है कि किस प्रकार से स्वच्छ भारत करने पर हरियाली आएगी और किस प्रकार से अगर हरियाली कमी होगी तो फिर वो किस प्रकार से जीवन नर्क हो जाएगा। और छोटे बच्चों के लिए जो खास करके 2 और 3 के बच्चे हैं उनके लिए हमने ये एक चित्र बनाया है जिसके तहत हम उनको ये बता सकते हैं कि किस प्रकार के आकृति को क्या नाम देंगे, तो जिससे बच्चे देखकर अच्छे से सीख सकते हैं। धन्यवाद। और उसके अलावा एक और आप देख सकते हैं वॉवेल, छोटे क्लास के बच्चों के लिए बनाया गया है, खास करके 1-2 के बच्चों के लिए जो शब्द को देखकर ज्यादा पहचानते हैं, तो वो अगर इस प्रकार से देखेंगे तो उनको आसानी होगी। जो ए आई ओ और यू जो है हमारे वॉवेल्स के यूज में होते हैं। और इधर देख रहे हैं आप, इधर EJMR का यूज जो वो एक फिश के चित्र के माध्यम से दिखाया गया है और ये आसानी होती है चित्र के माध्यम से किसी भी बातों को समझने में। धन्यवाद। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग मध्य विद्यालय रामपुर की तरफ से सर हमारे पहुंचे हुए हैं। गुड आफ्टरनून सर। क्या खास है सर आज आपके स्कूल की तरफ? देखिए, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें शिक्षा के प्रति प्यार नहीं। इस शिक्षा के प्रति प्यार के लिए आप लोग जो यहाँ उपस्थित हुए इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं यह टीएलएम का मेला FLN के तहत है ना, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के तहत है, जो 1 to 5 क्लास के बच्चों के लिए ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो जब बच्चे स्कूल आते हैं घर से, अपने परिवार से, परिवेश से, तो बच्चे कुछ न कुछ सीख करके जरूर आते हैं। लेकिन हमारी जो विद्यालय की जो परंपरा रही है, शिक्षा की जो परंपरा रही है, जिसके अंतर्गत हम पहले बच्चे को अक्षर ज्ञान और अंकों का ज्ञान देते हैं। तो अक्षर ज्ञान के लिए हम पहले अ से शुरू करते हैं, हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं। तो ये मात्रा के हम बना कर लाए हैं, जिसको हम इस फिगर के माध्यम से, जो मात्राओं के पौधे से निकले हुए हैं, इसके मतलब से हम बच्चों को अक्षर का ज्ञान, मात्रा का अनुसार देते हैं। उसके बाद हम लोग अंक का ज्ञान देते हैं। अंक में हम फर्स्ट प्रथम प्राकृतिक नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर और होल नंबर जो होता है, वह 1 अंक का डिजिट जो होता है 0 से लेकर के 9 तक, है ना, ये डिजिट है। इससे जो संख्या बनती है उससे इस तरह ये मूविंग करके हम बच्चों के 1 अंक से 2 अंक की संख्या कैसे बनती है और वह संख्या क्या होता है, इसमें अंक और अक्षर दोनों तरह से हम बच्चे को हम बता सकते हैं। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो 2-3 क्लास में कुछ पर्यायवाची शब्द आ जाता है। तो पर्यायवाची शब्द के लिए जो एक हम चार्ट बनाए हुए हैं, इससे बच्चे को समझने में बहुत आसान होता है। बच्चे बहुत जल्दी फॉलो कर जाते हैं। जैसे कमल है तो इसका जैसे जलज, इसका है ना पर्यायवाची शब्द पंकज, ये नीरज, ये सब हम बच्चे को आसानी से इससे, और ये बच्चे को इसको उल्टाने में बच्चे को बड़ा मजा आता है, देखता है, बड़े गौर से देखता है बच्चे, और बहुत गहन अध्ययन कर बच्चे को इसमें शिक्षा के प्रति जागरूकता होती है और बच्चे बहुत रुचि से इसको लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विलोम शब्द के लिए। विलोम शब्द के डब्बे को हम लगा कर देखते हैं जो विलोम शब्द क्या होता है। इस तरह देखते हैं, है ना, काला का क्या होगा, सफेद होगा, है ना, कोमल का कठोर होगा, अच्छा का बुरा होगा, है ना, उपकार का अपकार होगा। इस तरह बच्चे को हम इसमें बताते हैं। उसके बाद हम 1 to 3 से 5 तक बच्चे चलते हैं तो पौधे के बारे में कुछ बताते हैं बच्चे को हम। तो पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में बच्चे को हम बताते हैं, प्लांट्स क्या है, इसमें कितने भाग होते हैं और कौन कौन भाग किसको हम बोला जाता है। इस फिगर के माध्यम से हम बच्चे को बता देते हैं। जो नीचे जो है ये जड़ हो गया, ये तना हुआ, ये फल है, ये फूल है, ये पत्ती है। इस तरह बच्चे बड़े भाव से इसको सीखते हैं। और एक घड़ी की आकृति होती है जो बोलते 12 घंटे और 24 घंटे वाली घड़ी में बच्चों को समय देखने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इस आकृति के माध्यम से हम बच्चों को बता देते हैं जब 12 बजता है दिन में, 12 वाले घंटे वाली घड़ी सुई में, तो 24 घंटे वाली में वो 24 बजता है, तो वह रात का 12 बजता है, दिन का 12 बजता है 12 घंटे वाली घड़ी में। इस तरह बच्चों को हम, और 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनता है ये भी बच्चों को इससे हम बता सकते हैं। इस आकृति के माध्यम से ये लिखा हुआ है, इससे बच्चे समझ जाते हैं जो पूरे केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो ये सब स्पष्ट हो जाता है। बस इसके लिए कुछ चित्र की आकृति गणित में होती है, वर्ग, आयत, त्रिभुज,
तो इससे रबड़ के माध्यम से बच्चे देते हैं कैसे इसे बनाओ, देख करके एक बार बच्चे आराम से इसको रबड़ के माध्यम से वर्ग, आयत, त्रिभुज, खष्टभुज, समलंब, चतुर्भुज इस तरह बच्चे बना लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने अपना महत्वपूर्ण समय इस टीएलएम में दे करके हम लोगों की उपस्थिति को प्रस्तुत करने। थैंक यू सर।